जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। तो काल रात्रि का ये मंत्र है जो अर्गला स्तोत्र में आता है। इस मंत्र को भक्त जरूर पढ़े, यथासंभव जप करे, इससे भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देती है। काली है कल्याणी है माँ, कल्याण करने वाली जो होती है उसको काली कहते हैं। तो माँ का एक ये उग्र स्वरूप भी है, लेकिन उग्र स्वरूप इसलिए है क्योंकि वो शत्रुओं का शमन करती है। शत्रु का नाश करने के लिए भगवती के शरीर से जो प्रादुर्भाव हुआ वो महाकाली का हुआ। बस माँ को भोग बदलेंगे। माँ को गुड़ का भोग बहुत पसंद है, जिससे सभी शत्रुओं का शमन होता है। गुड़ के भोग लगाने से ये शत्रुओं का शमन तो होता ही, उसके साथ साथ रोगों का भी नाश होता है। बताशे का भोग लगाए, जो बहुत पुराना ज़माने से बताशे का ही भोग लगता था। उसके साथ लौंग, फूल वाले लौंग का भोग लगाएं, जो माता को अति प्रिय है। नाना प्रकार के नैवेद्य भगवती को भोग लगाएं, खिचड़ी का भोग लगाएं, ये सब भगवती को अति प्रिय है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि को समर्पित है, जिन्हें बुराई की नाश करने वाली और भय को हरने वाली देवी मानी जाती है। अभी हम हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां हर रोज की तरह आज भी माता का भव्य स्वरूप जो है श्रृंगार के तौर पर किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे पीछे। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए है माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद देवी भागवत के कथावाचक विवेक जी महाराज, जिनसे सीधा जुड़ते हैं और उनसे बात कर लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। न्यूज फाउंडेशन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, क्या महत्व है महाराज जी? कालरात्रि मतलब महाकाली। माँ का 7वां स्वरूप जो है वो महाकाली का है, जो 9 दुर्गा में 7वें नंबर पे आती हैं। और ये काली है लेकिन कल्याणी है। काली है कल्याणी है माँ, कल्याण करने वाली जो होती है उसको काली कहते हैं। तो माँ का एक ये उग्र स्वरूप भी है, लेकिन उग्र स्वरूप इसलिए है क्योंकि वो शत्रुओं का शमन करती है। शत्रु का नाश करने के लिए भगवती के शरीर से जो प्रादुर्भाव हुआ वो महाकाली का हुआ। महाकाली का स्वरूप रखकर भगवती ने महिषासुर का भी वध किया और सारे राक्षसों का वध किया, रक्त बीज का भी वध किया। जब रक्त उसके एक रक्त बीज के एक रक्त से जब हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो रहे थे, तो भगवती ने ही अपना विराट मुख खोल करके उसके रक्त का पान किया और उस महाप्रबल शत्रु का नाश किया और पृथ्वी लोक की रक्षा की, ब्रह्मांड की रक्षा की उस शत्रु से। तो महाकाली तो कल्याण करने वाली है और शिव के ऊपर आरूढ़ है, तो महाकाली महाशिव के साथ शिवदूती हो गई। तो महाकाली की तो बात ही निराली है। महाराज जी, एक सवाल यह भी है कि उनके नाम कालरात्रि का क्या अर्थ और संदेश जाता है? काल रात्रि मतलब रात्रि की अधिष्ठात्री देवी है। जब रात्रि में हम निद्रा में सोते हैं तो माँ की ही कृपा से सोते हैं, इसलिए रात्रि सूक्त का भी एक पाठ आता है, ओम विश्वेश्वरीम जगतधात्री संगार कारणीम। मतलब पूरे जगत को जो मोहित कर दे वो भगवती काल रात्रि है। काली माँ ही है जो उन्हीं की कृपा से हमें घोर निद्रा में हम जाते हैं, उन्हीं की कृपा से हम सुबह जगते हैं। निद्रा रूपे न संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपे न संस्थिता। नींद भी माँ ही है। आराम देने के लिए भी भगवती निद्रा के रूप में हमारे पास आती हैं, वो हमारी महाकाली है। मां कालरात्रि की पूजा का सही विधि विधान क्या है महाराज जी? विधि विधान तो वही रहेंगे, बस माँ को भोग बदलेंगे। माँ को गुड़ का भोग बहुत पसंद है, जिससे सभी शत्रुओं का शमन होता है। गुड़ के भोग लगाने से ये शत्रुओं का शमन तो होता ही, उसके साथ साथ रोगों का भी नाश होता है। बताशे का भोग लगाए, जो बहुत पुराना ज़माने से बताशे का ही भोग लगता था। उसके साथ लौंग, फूल वाले लौंग का भोग लगाएं, जो माता को अति प्रिय है। नाना प्रकार के नैवेद्य भगवती को भोग लगाएं, खिचड़ी का भोग लगाएं, ये सब भगवती को अति प्रिय है। अच्छा, इस दिन क्या इस दिन विशेष मंत्र या साधन का भी कोई महत्व माना गया है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। तो काल रात्रि का ये मंत्र है जो अर्गला स्तोत्र में आता है। इस मंत्र को भक्त जरूर पढ़े, यथासंभव जप करे, इससे भगवती प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देती है। महाराज जी, आपने इससे पहले कहा कि जो कालरात्रि का स्वरूप है वो उग्र स्वरूप है, यानी उनके पीछे का जो सकारात्मक छुपा हुआ है वो क्या संदेश देता है? देता है कि उग्र होते हुए भी उग्र भी होना बहुत ज़रूरी है। माता के 9 स्वरूपों में आप अलग अलग स्वरूपों को देख रहे होंगे, जिसमें एक स्वरूप महाकाली का भी है। तो सौम्यता से ही इस किसी भी सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्रबल शक्तियाँ, जब मतलब आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं, तो उनके शमन के लिए भी भगवती काली के रूप में प्रकट होती है। तो ये हमारे कालरात्रि हमारे जीवन को भी एक संदेश देती है कि आपको केवल सौम्य रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर वक्त आए
तो अगर उस समय गलत प्रभाव कोई छोड़ रहा हो तो वहाँ आपको उग्र होने की आवश्यकता है। महाराज जी, एक सवाल अभी है कि उनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियों से कैसे रक्षा होती है? माता नकारात्मक शक्तियों, भूत पिशाच, जो भी ग्रह बाधाएं आती है उससे भगवती दूर करती है। क्या यह दिन तंत्र मंत्र या विशेष साधना से भी जुड़ा हुआ माना जाता है? पूरा दुर्गा सप्तशती ही तंत्र है, अमंत्र है। दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक तंत्र है, तो आप तो वही पढ़ रहे हैं। तंत्र और मंत्र क्या, सब तो इन्हीं के अधीन है। एक सवाल अभी महाराज जी कि आज के समय में डर, असुरक्षा और नकारात्मकता बढ़ रही है, ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। काली की पूजा बहुत ध्यान करके लोग करें, भगवती के मंदिर जाएं, माँ का जप करें और माँ से अपने जीवन में सभी शत्रुओं के शमन के लिए प्रार्थना करें, और जो नकारात्मक शक्ति जो शत्रु बन के हमारे अंदर रहती है उसके भी शमन के लिए भगवती से प्रार्थना करें। ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। जो ज्ञानियों के चित्त को भी हर लेती है वो हमारी भगवती है। महाराज जी, अंतिम सवाल है, आम लोगों से इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवती की पूजा करें, आराधना करें, मंदिर जाए, जो घर में कर सकते हैं घर में करें, लेकिन भगवती की पूजा करें। माँ को नैवेद्य में गुड़ का भोग लगाएं, इससे भगवती अति प्रसन्न होकर के वरदान देती है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद देवी भागवत के कथावाचक विवेक जी महाराज, जिन्होंने माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। माँ कालरात्रि को लेकर कहा जाता है कि वो विनाशकारिणी है और भय हारिणी है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से तमाम नकारात्मकता जो है वह समाप्त होती है। इसके बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।